Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will teach you chapter 8 of science, body movements. तो इस चैप्टर में हम बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है बॉडी मूवमेंट, तो बॉडी की मूवमेंट्स क्यों होती हैं, क्या होती है और कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बॉडी मूवमेंट्स के आपको इमेजेस दिख रही है, टिप टॉ, क्रॉल, टिकल, नील, पुल, पुश, विंक, ब्लिंक। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो बॉडी मूवमेंट्स हो रही हैं हमारे बॉडी में, ये क्यों हो रही हैं, किस बोन्स की मदद से? हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, किन की वजह से हम बॉडी मूवमेंट कर पा रहे हैं, उनके पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि जिससे हम ये बॉडी मूवमेंट्स इतने ईजिली कर पा रहे हैं, और उसे क्या कहते हैं, उन बोन्स का क्या नाम है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो the topics which are covered in the chapter are what is locomotion, locomotion क्या होता है, parts of human skeleton क्या होते हैं, उनके क्या क्या parts होते हैं, types of joints in human body में joints के क्या क्या types होते हैं, bones and their various shape and functions, और bones और उनके काफ़ी अलग अलग टाइप के shapes and functions, different shape है, उनका different function है, cartilage, muscles and gait of animals like अर्थवॉर्म, स्नेल एंड कॉकरोच, बर्ड्स, फिशेस एंड स्नेक्स। तो आप सोच रहे होगे गेट क्या होता है, मतलब एक वे ऑफ वॉकिंग होता है, मतलब वो जो एनिमल है आपका वो किस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक व्हाट इज़ लोकोमोशन। तो पहले लोकोमोशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस लेक्चर में मैं खाली आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी कि हम चीज़ें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या वर्ड्स का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको एक एक चीज़ें और डिटेल में बताऊंगी, डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले लोकोमोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोकोमोशन क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एंटायर पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। लोकोमोशन फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। तो ये जो लोकोमोशन होता है यही एक मतलब प्रॉपर एक बॉडी का फ्रेमवर्क फॉर्म करता है जो कि बॉडी को शेप देती है एंड सपोर्ट देती है। ओके, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, एंड द बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और ये जो बोन्स है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये देखो मूवमेंट और लोकोमोशन, अभी मैंने क्या बोला, लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट होता है एंटायर बॉडी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो मूवमेंट इज़ व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स विदाउट एनी चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो मूवमेंट क्या होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट तब होती है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा है बिना अपनी पोजीशन चेंज किए, ठीक है। पर लोकोमोशन क्या होता है, ये एक पार्ट होता है मूवमेंट का जिसमें बॉडी पोजीशन, बॉडी के पोजीशन में और लोकेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, इसमें क्या हो रहा है, वॉक कर रहे हो आप, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो और वहाँ पर आपका लेग की मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट हो रही है पैरों की, पैर का तो मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुआ ना, पैर अपने बॉडी में उसी जगह पर अब जब वॉक कर रहे हो तो पैर के मूवमेंट से आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हो, तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाई, लोकोमोशन। तो सारे लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं, बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा होता है आपके हर मूवमेंट में, आपका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा होता है, आपके बॉडी पार्ट या किसी भी चीज़ का आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑल लोकोमोशंस ऑफ मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। द बोन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। तो जो बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, और इस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो लोकोमोशन होते हैं ये फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं जो कि हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है। ये कैसा फ्रेमवर्क फॉर्म कर रही है लोकोमोशन, जो बॉडी को शेप दे रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं। पर स्केलेटन एक ऐसा फ्रेमवर्क फॉर्म करती है बॉडी में जो कि हमारे बोन्स है प्रेजेंट है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट,
ह्यूमन स्केलेटन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड सेकंड वन इज और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आपका स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है एंड चेस्ट बोन्स या फिर रिब केज आते हैं, ठीक है। आगे हम इनके इमेजेस और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी आप खाली पढ़ लो, मैंने कहा ना ओवरव्यू दे रही हूँ, आगे हम और चीज़ें देखेंगे कि होते क्या क्या है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आपके हिप कर्डल्स आते हैं, शोल्डर आता है एंड लिम्स, वो जो हाथ पैर की उंगलियाँ होती हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, बोन्स है तो जॉइंट्स तो होंगे, तो आप देखो डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या जॉइंट्स होते हैं। पहला आपका होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, सेकंड पाइवोटल जॉइंट्स, थर्ड हिंज जॉइंट्स एंड फोर्थ वन इज अ फिक्स्ड जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट्स होता है जिसमें बॉल in which ball shaped surface of one bone fitted into the hollow space of another bone known as socket। तो socket देखा है आपने कभी, जहाँ पे आप प्लग इंसर्ट करते हो फ़ोन में, जैसे चार्ज लगा रहे हो या कुछ भी प्रेस करो तो पहले प्लग लगाते हो ना सॉकेट में। तो क्या होता है, ये किस तरीके का बोन होता है जिसमें एक बोन बॉल की शेप की होती है और दूसरे बोन सॉकेट के मतलब दूसरे बोन के हॉलो स्पेस में वो इंसर्ट होती है, फिट होती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बोन होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। वहीं पर पाइवोटल जॉइंट्स की बात करें तो ये आपके अलाउ करती है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड ट्विस्टिंग। तो ये जॉइंट्स आपको अलाउ करती है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स कर सको, एक्सटेंड कर सको या कोई चीज़ें रोटेट कर सको या ट्विस्ट मरोड़ सको, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ फाउंड बिटवीन 2 और मोर देन 2 बोन्स वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो ये ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स के बीच में पाई जाती है जहाँ पर हमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की ज़रूरत हो, मतलब आगे पीछे मूवमेंट करना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स जॉइंट से फिक्स्ड से मतलब ही समझ में आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई सी मूव में किसी डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा। सो बोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने देखा कि स्केलेटल सिस्टम किससे बने होते हैं, बोन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे बने होते हैं, ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कॉल्ड बोन्स। तो जो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ये हार्ड मटेरियल से बना होता है और वो हार्ड मटेरियल कैल्शियम से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। यही जो बोन है ये आपकी बॉडी को एक शेप देती है, फ्रेमवर्क देती है, ठीक है। और वेरियस शेप एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स, अब अलग अलग शेप और बोन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स present on the back side, these small bones combine is called as backbone। तो काफ़ी छोटे छोटे जो स्मॉल बोन्स होते हैं आपके बैक साइड पे प्रेजेंट होता है और यही स्मॉल बोन्स कंबाइन होकर इन्हें हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, जो कि आपको बेंडिंग मतलब मुड़ने में, आगे पीछे झुकने में ये मदद करती है। कौन, आपका बैकबोन हेल्प करती है, ठीक है। फिर बोन्स विच जॉइंट्स द चेस्ट एंड बैकबोन, और वो हड्डी जो आपके चेस्ट को और बैकबोन को जॉइन करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, ठीक है। इफ़ यू विल टच बिलो योर स्टमक एरिया यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक बोन। अच्छा, आप अगर आपका जो स्टमक एरिया उसके नीचे आप टच करोगे तो आपको पेल्विक बोन की प्रेजेंस का एहसास होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू विल सी अबाउट द स्कल, वो जो खोपड़ी होती है उसे ये कहते हैं, और ये मोस्ट हार्ड और टफ बोन होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरीज से। नेक्स्ट आपका आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट और मोर फ्लेक्सिबल होता है बोन से ज़्यादा। ये बोन और कार्टिलेज दोनों डिफरेंट चीज़ है। ये जो कार्टिलेज है ना आपका, बोन से ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ये कान है ना, कान का जो एरिया ये जहाँ पर हम होल करते हैं, पियर्सिंग करवाते हैं ईयरिंग्स पहनने के लिए, तो ये किससे बनी है, कार्टिलेज से बनी है। कार्टिलेज, ये जो कान का ये जो एरिया है देखो, आप इसको टच करोगे तो ये ऐसे यहाँ पर लोग पियर्सिंग करवाते हैं इयरिंग पहनने के लिए। तो ये जो आपका एरिया है ना ये किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, और काफ़ी देखो सॉफ्ट भी है एंड फ्लेक्सिबल भी, आप टच करके फील कर सकते हो, ठीक है। और कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, नीज़ एंड हिप्स के जॉइंट्स में भी ये पाया जाता है, आपके घुटनों के और हिप्स के जॉइंट्स में मिलेगा।
नेक्स्ट आपका आता है मसल्स। जो मसल्स होते हैं दे आर अटैच टू द बोन्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये बोन से अटैच होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर इज चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और मसल की लेंथ में भी चेंज होता है, किस वजह से? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ जाना, रिलैक्स मतलब एकदम रिलैक्स हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ मान लो आपका हाथ है, अभी ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये रिलैक्स हो गया। तो यही चीज़ होती है, मसल का लेंथ भी क्या होता है? चेंज होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नाउ गेट ऑफ एनिमल्स, तो इसमें अभी मैंने आपका क्या बताया था? गेट का मतलब होता है वे ऑफ वॉकिंग, वो किस तरीके से कोई एनिमल चल रहा है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका लोकोमोशन है, लोकोमोशन में आपका वॉकिंग एंड स्विमिंग, रनिंग आता है, ठीक है। तो लोकोमोशन अर्थवर्म का कैसा होता है? ये ज़्यादातर सॉइल में पाए जाते हैं, इनके पास बोन्स नहीं होती और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है एंड इनके पूरे बॉडी पे रिंग्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और स्नेल का लोकोमोशन कैसा होता है? ये लैंड या सॉइल में पाया जाता है, इनकी वेवी मूवमेंट होती है विथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वेवी मतलब ऐसे ऐसे वेवी मूवमेंट, आपने स्नेल देखा होगा, वेवी मूवमेंट होती है, काफ़ी ऐसे वेवी की तरह चल रहे होते हैं, वेव्स की तरह। एंड किसका? विथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं। Snail has hard shell on its back, but it is not made up of bone and not helpful in locomotion. Sorry. तो snails के पास हार्ड सेल होती है उनके बैक पर और ये बोन से नहीं बनी होती है और ये लोकोमोशन में भी हेल्पफुल नहीं होती हैं। नेक्स्ट कॉकरोच के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉकरोच का जो लोकोमोशन है, इसमें क्या होता है? कॉकरोच एक इंसेक्ट होती है, आई एम सो सॉरी, कॉकरोच एक इंसेक्ट होती है एंड इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, मोस्टली अ कॉमन हाउस होल्ड पेट। तो ये एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से एनिमल होते हैं? जो लैंड पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर कॉमन हाउस होल्ड पेट है, आप हर घर घर में कॉकरोच मिलता है। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अभी इन शॉर्ट बता रही हूँ, आगे डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स इज प्रेजेंट इन थोरेकिक पार्ट विच मूव्स बाय द मसल प्रेजेंट नियर इट्स लिम्स, लेग्स, जिसे हम लेग भी कहते हैं। अब देखो इसमें ना क्या होता है, 3 पेयर होता है लेग का, जो कि इसके थोरेकिक पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि मूव्स बाय द मतलब इनके लिम्स के पास जो मसल्स होती है ना, इसके थ्रू ये मूव करती हैं। और इसकी बॉडी किससे कवर होती है? एक आउटर हार्ट एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो बॉडी है किससे कवर होती है? आउटर हार्ट एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो अभी आपको कुछ कुछ वर्ड समझ नहीं आए होंगे, हेड क्या होता है, थोरेक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट, अभी मैंने क्या बोला था, खाली इस चैप्टर का भी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक वर्ड डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक सिस्टम के बारे में, स्केलेटल सिस्टम, सारे जॉइंट्स के बारे में, कहाँ मिलते हैं, क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करें, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टुडे इज़ दिस मच अबाउट द चैप्टर। आगे की चीज़ें हम अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। एंड if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage and much more to help you score better. Thank you so much.